हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम डेली सिंगला साहब वाला केस पेंशन अपडेशन, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे आईबीए का एफिडेविट हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा में डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया वक्तव्य हो, चाहे आईडी एक्ट 1947 हो, चाहे एक्ट 1970 हो, चाहे बीपीआर 1995 हो, हम सब पे बात करते रहते हैं और वो काफ़ी गंभीर विषय होता है। उस गंभीर विषय से थोड़ा सा अलग हटके कुछ ऐसी बातें भी आती रहती हैं जो हमें थोड़ा हल्का फुल्का करती हैं। आज उसी दिशा में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने ऐसा कुछ किया है जो शायद हमें उसकी ज़रूरत भी है, और ज़रूरत के साथ साथ एक माहौल को थोड़ा सा शांत और हल्का करने के लिए ये काम की भी चीज़ है। तो पाटनी जी से किसी ने पूछा, ऑनरेबल एडवोकेट पाटनी जी, रेस्पेक्टेड सर, you are one of the few persons having the full details of pension updation cases, including Singla case. You have the argument of all concerned parties. Having regard to all these arguments, what judgment you would give with reasons if you were one of the deciding judges? The reply is for my individual information. Thanking you in meantime. बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाल करके किसी ने ये पूछा पाटनी जी से। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन पार्टी साहब के आती रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने जवाब दे ही दिया। अब हम एज ए जज उनका जजमेंट भी देख लेते हैं। ऐसे जजमेंट तो फिल्मों में बहुत काफ़ी होते हैं, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है अपना, इस जजमेंट के माध्यम से वो अपना बताना चाहते हैं। एक्चुअल जजमेंट तो जजों के पास से आएगा, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हर आदमी समय समय पर लगातार जजी करता रहता है, दूसरों को अपने लड़े देता रहता है। तो इन्होंने सिंगला से वाले केस के बारे में क्या कहा है, कहते आदरणीय महोदय, ये जो उन्होंने प्रश्न पूछा उनसे ये बोल रहे हैं, अनेक स्नेहपूर्ण संदेश और विश्वास के लिए धन्यवाद। आपके स्नेहपूर्ण संदेश और विश्वास के लिए धन्यवाद। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पेंशन अपडेशन तथा सिंगला प्रकरण सहित संबंधित मामलों में विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, बैंकिंग उद्योग की पेंशन व्यवस्था, पेंशन विनिमय 1995, द्विपक्षीय समझौतों तथा न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का अध्ययन करने के पश्चात मेरा व्यक्तिगत मत निम्न। वो उनका ये व्यक्तिगत मत है, वो ऐसा सोचते हैं। क्या कहते हैं, यदि मैं इस विषय में निर्णय देने वाले न्यायाधीशों में से एक होता तो सबसे पहले ये देखता कि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी द्वारा दी गई दीर्घकालीन सेवा के बदले प्राप्त एक वैधानिक और अर्जित अधिकार है। पेंशन का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरक्षण प्रदान करना है। मैं यह भी विचार करता कि समान सेवा देने वाले कर्मचारियों में केवल सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर अत्यधिक असमानता उत्पन्न होना संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है अथवा नहीं है। यदि एक ही पद, एक ही सेवा और एक ही पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को केवल अलग अलग तिथियों पर सेवानिवृत्त होने के कारण अत्यधिक भिन्न पेंशन प्राप्त हो रही है, तो इस असमानता का युक्ति संगत औचित्य सिद्ध किया जाना आवश्यक है। मैं ये भी देखता कि वित्तीय भार, फाइनेंशियल बर्डन का तर्क अपने आप में किसी अनिश्चित काल तक स्थिर रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, विशेषकर जब पेंशन निधि में कर्मचारियों और बैंकों दोनों का योगदान रहा हो। अतः उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर मेरा झुकाव इस दिशा में होता कि पात्र पेंशन भोगियों को न्याय संगत एवं व्यावहारिक पद्धति से पेंशन अपडेशन का लाभ प्रदान किया जाए, साथ ही उसके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त समय सीमा और वित्तीय व्यवस्था निर्धारित की जाए, ताकि न्याय, समानता और वित्तीय संतुलन तीनों का समुचित समन्वय बना रहे। यह मेरा व्यक्तिगत और शैक्षणिक दृष्टिकोण है। उन्होंने सीधा बोल दिया, कोई जज की वो नहीं दे रहा, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत बता रहे हैं। वो इनका व्यक्तिगत और केवल शिक्षा के मतलब से है दृष्टिकोण है। किसी वास्तविक न्याय निर्णय के लिए न्यायालय के समक्ष उपलब्ध समस्त अभिलेखों, साक्ष्यों, विधिकों, प्रावधानों और पक्षानुरूप विरुद्ध तर्कों पर विचार करना आवश्यक होगा। दोस्तों, ये जो जजमेंट
एडवोकेट कमल पाटनी जी ने दिया। अब ठीक है, उनकी शैक्षणिक मतलब के लिए है और ये व्यक्तिगत विचार है, लेकिन सारे के सारे 8 लाख के 8 लाख पेंशन इसी प्रकार का जजमेंट हम अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजों से आशा करते हैं, क्योंकि ये तथ्यों पर दिया हुआ फैसला है। और इसमें हम चाहे BPR 1995 देख लें, चाहे हम अपना एक्ट 1970 देख लें, चाहे हम इसको दूसरे नज़र से देखें, कुल मिला करके यही बनता है। तो मैंने सोचा यार मैं ये क्यों नहीं इस चीज़ को यहाँ डाला जाए, जिससे हमारे जो पेंशनर्स हैं थोड़ा सा एडवोकेट कमल पाटनी जी का जजमेंट देखें, और लास्ट में ऐसा नहीं हो कि कोई जजमेंट दे रहा हूँ कोई इस पर दोष लगा दे तो बाद में बोल दिया शैक्षणिक मतलब के लिए है ये, और उनका ये व्यक्तिगत विचार है। और वैसे आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत सारे जजमेंट जब फिल्म बनती है तो आते रहते हैं, तो इसी प्रकार का एक जजमेंट है। ये सिर्फ इसलिए भेजा मैंने आपको कि थोड़ा सा हल्कापन आएगा, थोड़ी सी सुगमता होगी, क्योंकि अभी तक एक्ट, रेगुलेशन, सेक्शंस, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, रजिस्टर्ड बॉडी, सारी इन्हीं को पढ़ रहे थे। अब उन्होंने इन सबको इकट्ठा करके जजमेंट दिया आपके सामने, तो ये आपके सामने है दोस्तों, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।